पुष्पा 2 की गूंज हर जगह है, लेकिन पुष्पा 2 के एक्टर की गिरफ्तारी के बाद से ही सबकी नजरें इसी चीज पे टिकी हुई है। पुष्पा 2 एक्टर से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें कि एक्टर अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई हो गई है। हैदराबाद की सेंट्रल जेल से रिहा हुए अल्लू अर्जुन तेलंगाना हाई कोर्ट से कल उनको जमानत मिल गई थी। जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं अल्लू अर्जुन। 4 हफ्ते की जमानत पर रिहा हुए हैं अल्लू अर्जुन। भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान ये भगदड़ मची थी। 4 दिसंबर को भगदड़ में महिला की मौत हो गई थी, तभी से मुकदमा चल रहा था और कल गिरफ्तारी हुई थी। हैदराबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था एक्टर अल्लू अर्जुन को और फिर उनको हाईकोर्ट से राहत मिली, बेल मिली और अब उनकी जेल से रिहाई हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हैदराबाद की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं अल्लू अर्जुन। तेलंगाना हाईकोर्ट से कल ही जमानत मिली थी और जमानत पर जेल से अब बाहर आ गए हैं। जानकारी मिल रही है कि 4 हफ्ते की जमानत पर रिहा हुए हैं अल्लू अर्जुन। भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी एक थिएटर में और जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। 4 दिसंबर को यह भगदड़ हुई थी जिसमें महिला की मौत हो गई थी और उसी सिलसिले में गिरफ्तारी हुई थी एक्टर अल्लू अर्जुन की। वहीं देखिए, जेल से रिहाई के बाद अल्लू अर्जुन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया है उन्होंने अपने फैंस का और यह भी कहा है कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में सहयोग भी करूंगा। तो देखिए, जेल से रिहा होते ही अल्लू अर्जुन का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जो भी हादसा हुआ है वो दुखद है, प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं। तस्वीरें देख लीजिए आप, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल ही गिरफ्तारी हुई थी। हैदराबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था थिएटर भगदड़ वाले मामले में, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत से तो कोई राहत नहीं मिली, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली और 4 हफ्ते की बेल मिल गई, जिसके बाद आज जेल से रिहा हो गए हैं वो। और जेल से रिहा होने के बाद ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर आते उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। Thank you very much. I'm a law-abiding citizen. I respect the law and I will cooperate with them and I'll do the needful. और देखिए, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट कर कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि कामकाज पर नाटक, शासन पर ध्यान भटकाना, यही है तेलंगाना कांग्रेस सरकार। तो देखिए, कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले को एक सियासी मोड़ दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कामकाज पर नाटक, शासन पर ध्यान भटकाना, यही है तेलंगाना कांग्रेस सरकार। जबकि जो लोग कभी राज्य में कुशासन करते थे और लूटपाट करते थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक्टर अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये पूरा मामला आप समझिए। देखिए, बद इंतजामी का शिकार पुष्पा 2 की ये पूरी फिल्म हो गई, क्योंकि प्रीमियर से ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। अल्लू अर्जुन को अंतरिम बेल मिल गई है, जेल से घर भी पहुंच गए हैं अल्लू अर्जुन और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से बैठे हुए कुछ लोगों के साथ नजर आ रहे थे। वहीं देखिए, पुलिस या थिएटर, आखिर चूक किसकी मानी जाए, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जो भगदड़ हो गई थी संध्या थिएटर में प्रीमियर वाले दिन 4 दिसंबर को, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, यह भी बड़ा सवाल उठता जा रहा है। ये पूरा विवाद जो है इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों ये गाज गिरी गिरफ्तारी की एक्टर अल्लू अर्जुन पे। समझिए, विस्तार से समझिए। देखिए, 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर हुआ था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे थे। सुपरस्टार को देखने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। संध्या थिएटर में भगदड़ मची, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान भी एक्टर अल्लू अर्जुन ने कर दिया था। महिला रेवती के परिवार ने पुलिस से
शिकायत दर्ज कराई थी। अल्लू अर्जुन सिक्योरिटी टीम और थिएटर प्रबंधन पर यह शिकायत दर्ज करवाई थी। बीएनएस की धारा 105 और 118 एक के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने एक्टर को घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया। कल की खबर बता रहे हैं आपको। और फिर लोकल कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया था। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली। शाम 5 बजे 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत भी दे दी गई। हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी जेल में ही उन्होंने अपनी रात गुजारी और आज सुबह 6:30 बजे हैदराबाद की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं अल्लू अर्जुन। पूरा मामला समझने के लिए और अब जो ये रिहाई हो गई है इसके आगे क्या, सब कुछ जानने के लिए रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, पुष्पा 2 का क्रेज गजब है, लेकिन उसके प्रीमियर में हुई घटना भी बेहद दर्दनाक रही। क्या ऐसे में अब जब बेल मिल गई है तो क्या माना जाए कि एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें खत्म हो गई है? देखिए अंजलि, एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें अब कम होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था मृतका के पति ने, उन्होंने भी उनकी रिहाई के बाद ये बयान दिया है कि मुझे ये मालूम नहीं था कि एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन एक आम कैदी की तरह एक्टर अल्लू अर्जुन की रात भी हैदराबाद के सेंट्रल जेल में कटी। उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से ही खाना पीना दिया गया, बिस्तर दिया गया। चूंकि कानूनी दांव पेच में समय लगता है, देखिए शाम के 5 बजे ही उनकी रिहाई के ऑर्डर पास कर दिए गए थे हाई कोर्ट से। उनको 4 हफ्ते की जमानत दे दी गई थी, 21 जनवरी तक के लिए राहत दे दी गई थी। लेकिन जब तक वो लेटर सेंट्रल जेल तक पहुंचा और उसका सत्यापन हुआ, उसमें देर रात हो गई। और देर रात किसी की रिहाई करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इस वजह से उनकी सुबह सुबह रिहाई हुई है। तो एक हद तक अब देखिए कि जब एक पक्ष ही मामला वापस लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक्टर अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम हुई है। लेकिन उनका फैन बेस जो है, वो फैन बेस ही उन्हें मुश्किलों में खड़ा कर दिया है। संध्या थिएटर तो आप जब जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता ही अगर मामला वापस लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बिल्कुल आसान होती भी नजर आ रही है एक्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट्स देने के लिए राकेश आपका।